तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसके अंदर लिखा हुआ है अ म्यूचुअल फंड हैविंग 300 यूनिट्स हैज शोन इट्स एनएवी ऑफ रुपीज 8.75 एंड रुपीज 9.45 at the beginning and at the end of a year respectively. The mutual fund has given two options. आपके पास भैया दो ऑप्शन है। फर्स्ट केस है पे रुपीज 0.5 पर यूनिट एज डिविडेंड एंड रुपीज 0.60 पर यूनिट एज अ कैपिटल गेन। और सेकेंड पार्ट में बोला है दिस डिस्ट्रीब्यूशन आर टू बी री इन्वेस्टेड एट एन एवरेज एनएवी ऑफ रुपीज 8.65 पर यूनिट. What difference would it make in terms of return available and which option is preferable? तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आप चैनल पर नए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। फर्स्ट ऑप्शन में अपन देखेंगे भैया रिटर्न परसेंटेज कितना आ रहा है। उसके लिए फॉर्मूला होता है जब अपन को D1 और कैपिटल गेन गिवन होता है D1 प्लस कैपिटल गेन 1 प्लस क्लोजिंग एनएवी माइनस क्लोजिंग प्लस क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग एनएवी डिवाइडेड बाय ओपनिंग एनएवी इंटू 100। ये फॉर्मूला आता है भैया रिटर्न परसेंटेज निकालने का। आइए जो वैल्यू पुट है भैया उसको लिख देते हैं 0.75 डिविडेंड 0.60 कैपिटल गेन। ये अपने पास है भैया 9.45 माइनस 8.75। सारी डिजिट क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो अपन बस डेटा वैल्यू ही पुट कर रहे हैं। यहाँ से अपने पास आ जाएगा रिटर्न परसेंटेज 23.43%। ये अपना आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है भैया होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ठीक है, निकालना तो रिटर्न ही है। तो इसके लिए फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे क्लोजिंग यूनिट्स इनटू क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग यूनिट्स इनटू ओपनिंग एनएवी डिवाइडेड बाय ओपनिंग यूनिट्स इनटू ओपनिंग एनएवी इंटू 100, ठीक है। यह फॉर्मूला अपन को यूज़ करना पड़ेगा। आप देख सकते हो भैया सेकंड पार्ट में बोला है दिस डिस्ट्रीब्यूशंस आर टू बी री इन्वेस्टेड। जब भी री इन्वेस्टमेंट का केस आता है तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं भैया अपन निकालेंगे क्लोजिंग यूनिट्स अपने पास कितनी है। क्लोजिंग यूनिट्स अपन को निकालनी पड़ेगी, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। टोटल ये बोल रहा है भैया डिस्ट्रीब्यूशंस जो था उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, डिविडेंड था और एक कैपिटल गेन था 0.75 प्लस 0.60। तो ये अपने पास कितना है भैया, इसको ऐसा करते हैं भैया मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये पर यूनिट का था अपने पास भैया टोटल कितनी यूनिट्स थे, ओरिजिनल 300 यूनिट्स थी। तो ये अपने पास 300 यूनिट्स पे मिलेगा डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। तो ये अपने पास आ जाएगा 405। एक एनएवी की कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन के अंदर दे रखी है आपको सेकंड पार्ट में 8.65 पर यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी एडिशनल यूनिट्स कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एडिशनल यूनिट्स आ रही है, इसको आपको डिवाइड करना है, ठीक है। 405 डिवाइडेड बाय 8.65 46.82 आ रहा है। ओरिजिनल अपने पास कितनी थी 300, टोटल क्लोजिंग आपके पास हो गई 346.82। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है। क्लोजिंग यूनिट्स है भैया 346.82 इंटू क्लोजिंग एनएवी 9.45 है, क्वेश्चन में दे रखी है, माइनस ओपनिंग यूनिट्स इंटू ओपनिंग एनएवी। ओपनिंग यूनिट्स थी 300 इंटू ओपनिंग एनएवी 8.75 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 8.75 इंटू 100। ये अपने पास आ जाएगा भैया 3277.44 माइनस 2625 डिवाइडेड बाय 2625 इंटू 100। तो ये अपने पास आ रहा है भैया 24.85%। देख लो भैया किसके अंदर रिटर्न ज़्यादा है, सेकंड ऑप्शन के अंदर। तो भैया अपन बोलेंगे सेकंड ऑप्शन इज़ बेटर देन 1। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो वो भी बता सकते हो, ठीक है। इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी ये सॉल्यूशन है, ठीक है। एकदम इजी मेथड बताया आपको आंसर निकालने का।